कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आशा देवी, सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्र वधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्र वधू जिनल, पोती जीवनी विदावत, परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर। मानव जीवन कभी समस्याओं से रहित हुआ ही नहीं है। महापुरुषों का जीवन हो या साधारण व्यक्ति का जीवन हो, समस्याएं सबके साथ हैं। एक छोटा सा बच्चा है तो उसकी अपनी समस्या है, एक जवान है तो उसकी अपनी समस्या है, एक बूढ़ा है तो उसकी अपनी समस्या है, महिला है तो कौन बोला वहां समस्या ही समस्या, ध्यान रखना। बहू है तो समस्या है, सासू है तो समस्या है, महाराज नहीं आए तो एक समस्या है, और आ गए तो ये भी एक समस्या ही है। समस्याओं से रहित जीवन किसका है? बच्चा मंदिर नहीं जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वो बच्चा ज्यादा मंदिर जाए, ये भी एक समस्या है। कोई बच्चा मेरे साथ रात दिन रहने लगे तो समस्या माँ बाप की नहीं, पड़ोसियों की ज्यादा हो जाती है कि बहन संभाल के रख, ले जाएंगे। तेरे की आदमी कितनी समस्याओं का निर्माण कर लेता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो होती नहीं, हम उन्हें अपनी समस्या बना लेते हैं। हर समस्या समस्या नहीं होती, हम उसे अपना बना लेते हैं। एक समस्या ऐसी है जो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों में व्याप्त है। महाजन कौम हो या सामान्य कौम हो, वहां भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, अधर्मात्मा हो, नास्तिक हो, भारत में हो, विदेश में हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, अजैन हो, एक सार्वजनिक समस्या हमारे सामने खड़ी है। और समस्या का निर्माण भी हम ही करते हैं, लेकिन उसका हल नहीं ढूंढ पाते अपने जीवन में। और वह समस्या, यदि कोई समस्या आदमी की है तो सबसे बड़ी समस्या है, बड़ी धर्मनिरपेक्ष समस्या है, बड़ी जाति निरपेक्ष समस्या है। पशुओं में भी वह समस्या है, मनुष्य में भी वह समस्या है, देवों के पास भी वह समस्या है, नारकियों के पास भी वह समस्या है। और वह कोई समस्या यदि है, जिस समस्या को मैं लेकर आया हूं, वह समस्या है क्रोध की समस्या। हर आदमी को क्रोध आता है। इस सभा में कोई ऐसा है जिसने आज तक गुस्सा नहीं किया हो? खड़ा हो जाए, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं, उस महान आत्मा के। लोग मुझे श्रीफल चढ़ाते, मैं उसे चढ़ा दूंगा। कोई हो एकाध जिसे गुस्सा नहीं आता? ऊपर तो नहीं, हम समझे तुम 5 इसलिए ऊपर बैठेगी, तुम्हें क्रोध नहीं आता है ना। ऊंचे तो वही बैठता है जिसको, लेकिन तुमसे ऊपर हम बैठे, हमको भी आता है। ध्यान रखना, क्रोध तो सबको आता है। महिलाओं को भी क्रोध आता है, पुरुषों को भी क्रोध आता है, बच्चों को भी क्रोध आता है, बूढ़ों को भी क्रोध आता है। पढ़ा लिखा भी गुस्सा करता है, अनपढ़ आदमी भी गुस्सा करता है। हर जगह क्रोध है, मालूम है। बच्चों को पालते हो ना, तो बच्चे को पालते जाओ तो एक दिन बच्चा क्या हो जाता है? बोलो, बड़ा हो जाता है ना। ऐसे ही क्रोध को पालते जाओ तो एक दिन क्रोध भी बहुत बड़ा हो जाता है। आदमी के अहंकार से भी बड़ा क्रोध हो जाया करता है, आदमी के कद से भी ऊंचा क्रोध का कद ऊंचा। इसलिए कहता हूं, बच्चे पालो, क्रोध मत पालो। ध्यान रखना, ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। बच्चे पालने की छूट है, क्रोध पालने की छूट नहीं। हर आदमी को गुस्सा आता है।
क्या करें। जिंदगी एक रंगमंच है, जिंदगी एक रंग भूमि है। जब मनुष्य को धरती में अवतार होता है, धरती में जन्म लेता है ना, तो जिंदगी उसे रंग भूमि की तरह मिला करती है। लेकिन जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है, रंग भूमि को रणभूमि में बदल दिया करता है। अपने निजी स्वार्थों की वजह से ये रंग भूमि जैसा जीवन रणभूमि का जीवन हो जाया करता है। मान्यवर, क्रोध रणभूमि बनाता है जिंदगी को। शादी के बाद भी गुस्सा है और शादी के पहले भी। नहीं हो रही है तो गुस्सा आ रही है, हो गई तो कौन बोला तो और ज्यादा आ रहा है। ध्यान रखना। मन शांत नहीं। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज शांति नहीं जी। तो इनका मैं क्या करूं? बोले शांति दिला दो। इनका आएगी प्रवचन में तो दिला दूंगा। अब मुझे तो मालूम नहीं यहाँ शांति आई है या नहीं आई है। ध्यान रखना विचार। इनका परिवार में कितने लोग हैं? बोले कोई नहीं है। ध्यान रखिए, परिवार में कोई नहीं, लेकिन क्रोध उतना ही है। कोई हो तब भी उससे उतना ही गुस्सा है, और कोई ना हो तब भी उतना ही गुस्सा है। ध्यान रखना। लेकिन जहां तक मैं पुलक सागर सोचता हूं कि जब संयुक्त परिवार थे ना, तो ऐसा नहीं कि उस घर में क्रोध नहीं आता था, आता था। आज एकल परिवार है, उसमें भी क्रोध आता है। फर्क कितना था कि संयुक्त परिवार में क्रोध बट जाया करता था। एक पर कोई गुस्सा करता था ना, तो दूसरे उसे आकर संभाल लिया करते थे। ध्यान रखना। जब बच्चे को डांटा जा रहा है, पापा डांटते थे तो दादाजी उसे सीने से लगा लिया करते थे। बहू को डांटो तो सास बचा लेती थी, सास को डांटो तो बेटा कहता था मेरी माँ से ऐसा मत बोल। लेकिन अब तो तुम्हारे घर में गुस्सा करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन बचाने वाला कोई भी नजर नहीं आता है। अब संयुक्त परिवार नहीं, एकल परिवार हो गया है। आदमी तो लड़ेगा, उसका तो लड़ना स्वभाव हुआ करता है। लेकिन एक बात याद रखिए, पहले क्रोध 50-50 ग्राम बट जाता था। अब तो ऑफिस से लौटो तो पूरा जो 25 किलो का क्रोध है, दादाजी तो है नहीं, दादी तो है नहीं, देवर है नहीं, जेठ है नहीं, सारा क्रोध किस पे निकलेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी दुकान से ऑफिस से जब भर के लाते हैं ना, तो सारा क्रोध तुम पर उतार दिया करते हैं। ध्यान रखिए, आदमी नहीं है, संभालने वाला कोई नहीं है। मैं सोचता हूं संयुक्त परिवार की अवधारणा फिर से जागृत होना चाहिए। ध्यान रखना, ये भारत तभी भारत है जब ये व्यक्ति बनकर नहीं, परिवार बनकर रहेगा, तब ये भारत भारत हुआ करता है। घर तभी तक घर है जब तक घर परिवार है। ध्यान रखना, व्यक्ति से घर नहीं बना करता है, परिवारों से घर बना करता है। परिवारों को बसाने का प्रयास करो। ऋषभदेव में चतुर्मास था मेरा, बच्चे कोई बेंगलोर है, कोई पूना है, कोई वहां है। प्रवचन में क्यों नहीं आते? दुकान में जाना पड़ता है। अरे घर में ही रहते ना, एक दुकान में बैठता, एक प्रवचन में जाता, एक घर संभालता, एक परिवार संभालता। अब एक ही बच्चा है, करे क्या? अरे और तो और छोड़ो, ऐसे परिवार हो गए हैं कि जीते जी तो छोड़ो, मर जाओ तो 4 कांधे भी नसीब नहीं हुआ करते हैं, वो भी किराए से बुलाना पड़ते हैं। ध्यान रखना, आपके घर बिखर चुके हैं। मैंने कहा था ना पहले ही दिन कि मैं यहाँ मंदिरों की प्रतिष्ठा करने नहीं, तुम्हारे घरों की प्रतिष्ठा करने यहाँ पर आया हूँ, तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा करने आया हूँ। मैंने बना लिया एक तीर्थ, जिन शरणम बना दिया बंबई के पास, छुट्टी। अब पत्थर के तीर्थ नहीं, अब लोगों के दिलों को तीर्थ बनाने का मुझे जीवन में साधना करना है। ध्यान रखिए, क्या होगा? घर अशांत, मंदिर में शांति कहाँ से मिलेगी मेरे भाई? लोग कहते हैं कि मंदिरों में जाके शांति मिलती है।
मैं पुलक सागर कहता हूं कि नहीं, घर में शांति होगी तो मंदिर में शांति होगी। वो घर से लड़ झगड़ के जाओगे तो भगवान की मूर्ति में भगवान दिखाई नहीं देंगे, वही सासू दिखाई देगी बेलन लिए खड़े हुए। ध्यान रखना, ना माला में मन लगेगा, ना पूजा में मन लगेगा, ना प्रतिक्रमण में मन लगेगा, ना सामायिक में मन लगेगा। भीतर आग लगी है, बाहर शांति का। कितनी भी शांति धारा कर लो रे, चिंद चिंद भिंद भिंद चिल्ला लो, कुछ होने वाला नहीं है। शांति विधान कर लो, कोई शांति मिलने वाली नहीं है। ध्यान रखना, यदि भीतर तूफान है तो बाहर की ठंडक भी ठंडक देने वाली नहीं। घर में शांति धारा करो, मंदिर में तो भगवान की करो, घर में भाग्यवान की करो। ध्यान रखना है, मान्यवर। घर अशांत तो मंदिर में शांति कहाँ मिलेगी? भीतर शांति रखो, विचार करना है। पहले भी लोग झगड़ते थे, झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी, लेकिन संभल जाते थे। आज एक बच्चा मेरे पास आया, बोली महाराज मेरी मम्मी बहुत खराब है, क्या करूं? मैंने कहा मम्मी बदल ले। बोली मम्मी कैसे बदल सकते हैं? तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं, खराब है तो। मैंने कहा मम्मी बदल ले। बोले नहीं, यदि मम्मी बदली जाती तो मैंने कहा पापा तो कब से सोच रहा बदलने का, ध्यान रखना, उसका अरमान ही पूरा नहीं होता है। बोले मम्मी कैसे बदल लेंगे? मैंने कहा मम्मी नहीं बदल सकता। बोले नहीं बदल, अब बच्चों से तो बच्चों जैसी बातें करना पड़ती हैं। बोले मम्मी नहीं बदल सकता हो। तो मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या? मैंने कहा अपना स्वभाव बदल ले। ध्यान रखना, दो में से एक तो बदलना पड़ेगा, या तो व्यक्ति को बदल दो या अपने स्वभाव को बदल लो, तब जीवन में शांति की प्राप्ति हुआ करती है। माँ बाप नहीं बदल सकते, सास ससुर नहीं बदल सकते हो, अपने मन को बदल सकते हो। ध्यान रखना, और हर आदमी का अधिकार स्वयं के बदलने पर है, दूसरों के बदलने पर किसी का कोई अधिकार नहीं हुआ करता है। मैंने कहा अपने स्वभाव को बदल ले। मैंने कहा एक बात बता। बोले क्या? बोले मम्मी क्यों खराब? मैंने कहा बोले इसलिए कि जब देखो तब पीटती रहती है, मारती रहती है, गुस्से ही करती रहती है, कभी शांति से बात नहीं करती। बोले महाराज एक बात बताओ, आजकल की मम्मियाँ इतना पीटती क्यों हैं? बात बात पे बच्चे को तड़ा तड़ तड़ा तड़। कई लोग तो बच्चे इसलिए पैदा करते मारने के लिए। ध्यान रखना है, विचार करें किसे मारे, अब करें क्या? ध्यान रख। मैंने कहा मम्मियाँ इसलिए ज़्यादा पीटती हैं, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बाल ब्रह्मचारी आदमी हूँ, मुझे नहीं मालूम क्यों पीटती क्यों नहीं पीटती हैं। अब बच्चे ने प्रश्न किया, उत्तर नहीं दो तो अपन बुद्धू कहलाएंगे, कुछ ना कुछ तो उत्तर देना ही पड़ेगा। मैंने कहा मम्मियाँ इसलिए ज़्यादा पीटती हैं। बोले आपकी मम्मी थी? मैंने कहा नहीं तो मैं अवतार हूँ क्या, आकाश से टपका हूँ क्या? बोले वो आपको पीटती थी? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा उसको टाइम ही नहीं था पीटने का। आजकल की मम्मियाँ फ्री हैं, ज़्यादा पीटती हैं। ध्यान रखना, मेरी मम्मी के समय तो क्या था, कपड़े धोने नदी में जाना पड़ता था, सारा समय कपड़े धोने में गया, बर्तन साफ करने में गया, झाड़ू पोछा करने में गया। और मेरी मम्मी को यदि गुस्सा आ जाए तो जाके सारा गुस्सा कपड़े पर निकाल देती थी। इतनी जोर जोर से कपड़ा पटकना, कपड़ा साफ हो जाया करता था। लेकिन आजकल की मम्मियाँ कपड़े नहीं धोती, वॉशिंग मशीन। ध्यान रखना है ना, काम कहाँ होते हैं आजकल, तो झाड़ू भी नहीं लगती, वो खड़े खड़े वैक्यूम आ गया है, पूरा कचरा निकाल दिया जाता है। रोटी बनाने वाली मशीन आ गई है, कपड़े धोने वाली मशीन आ गई है, सारा युग मशीन का युग हो गया है। मैंने का ध्यान रख, आजकल की मम्मियाँ, अब गुस्सा तो हमारी मम्मी को भी आता था और आजकल की मम्मियों को भी आता है, लेकिन हमारी मम्मी का गुस्सा कपड़े पे निकलता था, लेकिन तुम्हारी मम्मी कपड़ा नहीं धोती है, वो केवल अब बच्चों को धोती है, कपड़ा तो वॉशिंग मशीन धोती। एक अम्मा बड़ी जोर से ताली बजा रही है, क्या बात, मान्य बात, ध्यान रखिए। झगड़ा तो होगा, मैं कितने भी गला फाड़ लूं, कितना भी प्रवचन कर लूं, लड़ाई तो बोलो होगी। काय को लाया जीनू तू मुझे,
इतना बोलने के बाद ही वो कह रही होगी लड़ाई तो कुछ भी कर लो। अब जहां 4 बर्तन हैं वहां खटपट तो होगी, ध्यान रखना। नहीं मेरे भाई, बर्तनों में खटपट मत करो। जहां 4 बर्तन हैं वहां आवाज नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे तो होंगे, छुटपुट हिंदुस्तान पाकिस्तान की बमबारी तो चलती है। झगड़ा किसके घर में नहीं होता है? कोई घर जिसमें झगड़ा नहीं होता है? सब घर में झगड़ा होते हैं। अरे अपन लोग तो कुछ भी नहीं है, महापुरुषों के घर में भी झगड़े थे। ये महाभारत सामान्य लोगों के घर में थी या महापुरुषों के घर में थी? इतनी लड़ाइयां तो अपने घर में नहीं जितनी महाभारत में लड़ाइयां हुई। ये राम का वनवास, ये परिवार का ही झगड़ा तो था, और क्या था? ध्यान रखिए, ये भरत बाहुबली का युद्ध, झगड़े ही तो थे। ध्यान रखना, जब इन महापुरुषों के घर में झगड़े होते हैं तो अपन तो महापुरुष भी नहीं है, अपन तो मामूली भी क्या, अपन तो मूली भी नहीं यार। मामूली तो बहुत बड़ी बात हुआ करती है। अपने घर में भी झगड़े सबके घर में होते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, लड़ लो, झगड़ लो, मार लो, पीट लो, बाल पकड़ लो, डंडे चला लो, बोलना बंद मत करना। ध्यान रखो, बोलचाल जारी रहना चाहिए। कितने भी लड़ लो, जहां संवाद खत्म हो जाते हैं वहां विवाद पनपते रहता है जिंदगी भर। ध्यान रखना, लड़ लिया, झगड़ लिया, बोल लिया, किसी व्यक्ति की एक विचार पसंद नहीं आए तो पूरा व्यक्ति खराब थोड़ी होता है। उस विचार में असहमत रहो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती आशा देवी सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर।